कोई व्यक्ति कितना ही कर्म करता चला जाए, यज्ञ करता रहे, कुछ भी करता रहे, लेकिन जब तक भगवान नाम का स्मरण नहीं करेगा, प्रचार प्रसार के लिए ही हम लोग जगह जगह भारतवर्ष में, अन्य अन्य प्रदेशों में, अन्य अन्य देशों में जाकर के भी इस भागवत के नाम का, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो अज्ञानी व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। नमस्कार, मैं कान्हा धनगर, आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज़ जुर्म के खिलाफ। ये मैं अभी नादौ में स्थित हूँ, जहाँ पर शनिदेव मंदिर के पास में भागवत कथा चल रही है। इसमें आचार्य श्री पवन सारस्वत जी महाराज जी पधारे हुए हैं और आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज मनुष्य किस तरीके से उन परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहा है और कोरोना काल चला, कहीं ना कहीं मनुष्य के बारे में और गीता महापुराण के बारे में जानकारी करते हैं और जानते हैं आचार्य जी से और गुरुदेव से। तो गुरुदेव, सबसे पहले तो आपके चरणों में नमन। बहुत बहुत राधे राधे भैया सभी के लिए। जी, मैं जानना चाहूँगा गुरुदेव, जिस तरीके से यहाँ पर भागवत कथा कराई गई है और किस तरीके से एक मनुष्य को संदेश देना चाहेंगे अपनी मधुरवाणी से। हरेड नामैव हरेड नामैव हरेड नामैव केवलम कलऊ तो केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। श्रीमद् भागवत में प्रभु जी बताते हैं कि अन्य कोई व्यक्ति कितना ही कर्म करता चला जाए, यज्ञ करता रहे, कुछ भी करता रहे, लेकिन जब तक भगवान नाम का स्मरण नहीं करेगा, उसका कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान के नाम के प्रचार प्रसार के लिए ही हम लोग जगह जगह भारतवर्ष में, अन्य अन्य प्रदेशों में, अन्य अन्य देशों में जाकर के भी इस भागवत के नाम का, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते रहते हैं, जिससे कि जन समूह के अंदर, लोगों के अंदर जागरूकता हो, भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान के प्रति उनका जो भाव है, जो श्रद्धा है, वो ऐसे ही बढ़ती रहे। इसी के लिए हम लोग जगह जगह भागवत के अनुष्ठान करते रहते हैं। गुरुदेव, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मनुष्य जो मनुष्य को करना चाहिए, कर्म करने चाहिए, कहा जाता है कि कर्म पहले करो, फल की इच्छा बाद में करो। और कहीं ना कहीं मनुष्य को देखते हुए कोरोना काल चला, तो क्या लगता है कि कोरोना एक मनुष्य को एक संदेश दे रहा है कि कहीं ना कहीं मनुष्य को जो प्राणजीवी हत्या है, पेड़ पौधों को काटना है, पर्यावरण को बिगाड़ रही है। मनुष्य के किए हुए कार्यों का ही परिणाम है कोरोना, क्योंकि कोरोना भगवान का बनाया हुआ कोई कार्य नहीं था। वो लैब में बनाया हुआ, साइंटिफिक लैब का बनाया हुआ कोरोना वायरस था, न कि किसी भगवान के द्वारा बनाया हुआ वो वायरस। उस लैब में बनाया गया और वो यही बताता है हम सब लोगों को कि जिस सृष्टि के जिन नियमों का हम पालन करते चले आ रहे थे, आज हमारे यहाँ पर कोई आता था और अपना मुंह को बांध करके अगर आता था तो हम लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, देखो ये कितना मुंह बांध के आया है। लेकिन कोरोना ने सबको सिखा दिया कि मुंह को बांध करके चलना हमारे समाज के लिए परम आवश्यक है। हमारे यहाँ घूंघट करती थी स्त्रियाँ, तो लोग उनकी हंसी उड़ाते थे कि देखो ये घूंघट करती हैं, और आज स्वयं मुंह को बांध करके जाना पड़ रहा है। किसी को मुंह दिखाने के काबिल ये मनुष्य नहीं बचा है। सत्य बात तो यह है। गुरुदेव, एक और मेरा सवाल रहेगा, जिस तरीके से ऐसे कर्म करने चाहिए मनुष्य को कि आने वाला समय मनुष्य के लिए बेहतर हो। कहा जाता है कि बहुत पुण्य करने के बाद में मनुष्य का जन्म मिलता है, लेकिन फिर भी मनुष्य उन चीज़ों को समझता है, जानता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मानता नहीं है। इसके बारे में मनुष्य के लिए क्या संदेश रहेगा पूरी मानवता के लिए? एक ही संदेश रहेगा, व्यक्ति अगर नहीं जानता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर व्यक्ति अज्ञानी है तो अज्ञानी व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसको अपने ज्ञान का अभिमान न हो। अज्ञानी को ज्ञान का अभिमान नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर अज्ञानी भक्त जितने हुए हैं, उन्होंने कोई वेद पाठशाला में जाकर के, गुरुकुल में जाकर के अध्ययन नहीं किया। वो अधिकतर सब जो थे वो अनपढ़ ही थे, लेकिन उन्होंने भगवान को मान लिया। अगर मान लिया तो जानने में देर नहीं है, मानना प्रारंभ करें। हम मानते नहीं हैं, इसीलिए हम लोग दुख उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव बात करने के लिए। आगे कड़ी में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बहनें हैं। कहा जाता है कि देश की बहनें देश का गर्व, और उसी कड़ी में बात करने के लिए मेरे साथ में यहाँ पर कुछ बहनें जुड़ी हुई हैं, जो कथा पांडाल के आज समाप्ति का भागवत का दौर था, जिसमें हम जानते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, शास्त्री जी के बड़े अच्छे भागवत हैं, भागवत कथा कहते हैं, वो बड़े ही अच्छे हैं और बहुत अच्छे भजन कहते हैं। और चिल्लू भर पानी में वो गाना, वो तो उन्होंने गाया ही नहीं, वो तो हमारी डिमांड रहेगी उनसे कि कल वो गाएं। जी, आप क्या सीखा आपने? इतने दिन आप भागवत का पांडाल में आई और क्या ग्रहण करने को नई चीज़ मिली आपको, जिससे भगवान में आपकी आस्था और ज़्यादा हो जाए? हमें भगवान के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ से। जैसे कौन से भगवान को आप मानती हैं? ज़्यादातर हम माता रानी को मानते हैं, लेकिन अब हम कृष्ण भगवान को भी मानने लगे हैं भागवत के द्वारा। भागवत के द्वारा कृष्ण को मानने लगी हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? नेहा। जी, तो हर जगह भगवान है और
भगवान की प्राप्ति के लिए एक ही कर्म करना है, भगवान हर जगह है, आपकी सुनेगा। आज ये भागवत कथा आपको बता दें, नादौ के पास एक्सप्रेस वे के पास में राजू चाहर जी यहाँ से जो वार्ड नंबर 6 से जिला पंचायत के सदस्य जी हैं, उनके द्वारा कराई गई थी। कैमरा पर्सन अर्जुन रौतेला के साथ कान्हा धनगर, TN News 24 आगरा।